क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आज़म का जो राजा था उसके पास बहुत घनी माया थी, और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता कहना है कि है, पहले तो घनी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके, और को बद कितनी करा करता इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगना हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आज़म के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आज़म को संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत थे जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, जनता को, और वो क्या नाम है सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी वो कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहाँ पहुँच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था, इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है? अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते 100 छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊँट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊँटों वाले काफ़ी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊँट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊँटा वाले जैसा, जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है। नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के, वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था। राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊँट खो गया, मेरा ऊँट गुम हो गया, और मैं ऊँट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा अरे मूर्ख, ऊँट कभी छत पर जा सकता है, तेरी अकल मारेगी, ऊँट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहाँ जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊँट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है, ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यों कह के अंतर ध्यान हो गए उसी समय। अब सामने बात कर रहा आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करने, वहाँ पहुँच गया जहाँ वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा, देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता, हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है,
वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहाँ जा करके उन सिपाहियों से कहा कि भाई हौलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहाँ जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो, एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तुमको दुख हुआ कि इनको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब परमात्मा वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे हम आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बताओ अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज़। और परमात्मा बोले ले हौलदारो, इसमें डालो आटा पीस लो, गेहूँ डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आँख बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे सैनिक वो कैदी बाज गए। अब सैनिका ने सोची अब तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, न्यू क्या तुमने भगा दिए जानबूझ गए। भागे गए 1-2 के राजा से हो गया से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, अब तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु हैं ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों ने तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफ़ी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था, और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार इसके हानि से परिचित हो जा तू, और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र ले ले। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, इनका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यूँ हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा, और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा, और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।